नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 5 मार्च 2025 और यहाँ पे 6 मार्च 2025 के लिए, यानी कि थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। तेजी तो दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी क्लोजिंग भी बोल रहे हैं कि 254 पॉइंट की क्लोजिंग है। भाई अच्छी क्लोजिंग है, इसमें नो डाउट, लेकिन इसमें ना कुछ फ्रेश माल नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 8709652195। इस पर आप हाय लो व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी भेजेंगे ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ ही मेरा मोबाइल ऐप का भी, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो ये अभी जो देख रहे हैं एकदम गया है ये इस तरह से, ये आप क्या समझ रहे हैं बहुत अच्छी खरीदारी है? नहीं, खरीदारी नहीं है, ये शॉर्ट कवर है भाई साहब, शॉर्ट कवर है। अच्छा, अब शॉर्ट कवर ये महीना के शुरुआत में क्यों आ गया, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अभी तो 5 मार्च ही हुआ, आज ही क्यों आ गया? एक्सपायरी तो कल है वीकली वाला, तो आज तो शॉर्ट काटना होगा। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी तो कल है ना, तो आज तो शॉर्ट उसको काटना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ये शॉर्ट कटे हैं, लेकिन इसके शॉर्ट कटने के साथ साथ कुछ खरीदारी भी आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आया, आया है भाई साहब। वो भी मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। सबसे पहले डेटा देखिए, कैश में तो बिकवाली है, इसमें नो डाउट 2900 करोड़। यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे चाहिए, जो निगेटिव है यहाँ पे चाहिए, कैश में खरीदारी चाहिए और अच्छी खासी खरीदारी चाहिए। आज भी लगभग 3900 करोड़ रुपये चाहिए दिया ना। हाँ, हालांकि डीआई ने खरीद लिया, अलग बात है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए स्टॉक फ्यूचर, यहाँ पे लगभग 842 करोड़ का खरीदा है और इंडेक्स ऑप्शन 1294 करोड़ का खरीदा। ये शॉर्ट कवर हुआ, ये जो ऑप्शन है ना, ये शॉर्ट कवर हुआ है और कुछ ना। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदा है 410 करोड़ का। तो खरीदारी आई है, लेकिन मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। नया खरीदारी इसमें कुछ नहीं, स्टॉक ऑप्शन फिर यहाँ पे बेच दिया है, तो ये शॉर्ट कवर है। 1-2 दिन में इसी तरह से शॉर्ट कवर आएगा बीच बीच में, ठीक ना। आपको इससे ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। जब तक बाजार महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने का सिग्नल ना दे, तब तक आप सेल ऑन राइज में ही रहेंगे। आज का हाई है 22,395 के आसपास में, तो आप कह सकते हैं कि 22,400 वाला जो कल लेवल की बात हम लोग 350 तक की बात कर रहे थे, 22,350 है ना, लेकिन इसने आज 22,400 तक का लेवल को लगभग क्लेम किया है। 22,350 पे मैक्सिमम टाइम ये रुका है, बहुत देर रुका है, बहुत अच्छा से रेजिस्टेंस ले रहा था 22,350 पर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 22,350 पर आसपास में है ना, ये जो हाई मारा यही एक कैंडल जो है आपको 400 के एरिया की तरफ गया, अदरवाइज ये 22,350 यहीं पे ये रुक रहा था। तो कल क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्लोजिंग तो हम लोग 337 पर ट्रेड कर रहे हैं, है ना, और हाई 394 का लगा रखा है। तो भाई मैं साफ सुथरा हूँ इसमें, नो डाउट कि अभी ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस 22,500 का है। अभी फिलहाल ये जो गैप डाउन हुआ था ना, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या यहाँ पे खरीदारी बनेगा? तो जरूर बनना चाहिए, लेकिन कब? जब अपने हायर जोन को ब्रेक करेगा तब। 2 जगह पे खरीदारी आ सकती है। पहला, 22,400 के ऊपर निकले तब हम बाय करें, टारगेट 22,450 और 22,500 जो ऊपर वाला लेवल है। अभी डाउ वगैरह थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है और ये एरिया पहला रेजिस्टेंस है 22,500 का। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 22,550 से फिर 22,600 तक ये एरिया जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,450 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करंट वाला नहीं, कल वाला नहीं। एक तो ये बात है। दूसरा, या तो ये हमें एकदम नीचे की तरफ में मिले, 22,150 के आसपास मिले, 22,100 पर मिले तो खरीदारी करेंगे, यानी काफी गैप डाउन पर, तो उसका कंडीशन बाद में होगा। लेकिन फिलहाल बिकवाली तो देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल आप देखिए 22,337 पर क्लोज हुआ है। आप अगर ये वाला जो रेड कैंडल है 3 मार्च का, इसका हाई है 22,260 के आसपास का, अगर ये 22,300 के नीचे एक बार आ जाए शुरुआत में, है ना, 22,300 के नीचे अगर ये आ जाए एक बार, तो सेल का एक अपॉर्चुनिटी बनेगा और टारगेट इस कंडीशन से आप 22,250 से फिर 22,200, खराब होने कंडीशन में 22,150। याद रखिए कि 22,100 और 22,150 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया और 22,000 तगड़ा वाला सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रखेंगे तो 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। ऑप्शन डेटा देखने का जरूरत है, मेरा अभी जवाब आएगा नहीं। शॉर्ट कवरिंग में हम क्या ऑप्शन डेटा अभी हम देखेंगे, हम तो तब देखेंगे जब ये बाजार इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर टिके तब, और इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों बहुत है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वापस से एक फिबोनाची का लेवल। पिछले बार मैंने 23,800 के नीचे बोला था कि अगर निकलेगा तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगा। सॉरी 23,800 कह रहा हूँ, हाँ 23,800, पहला 23,800 के नीचे बोला था कि जाएगा तो बड़ी गिरावट मिलेगा, सीधे 22,800 तक 22,000 तक आ गया। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 21,800 के नीचे जिस दिन चला गया तो 21,500 आ जाएगा, तो 23,800 के नीचे गया तो फॉल हो गया। तो कुछ चीज़ें हैं जो कुछ इंडिकेटर, जैसे बहुत अच्छा इंडिकेटर है आप लोग यूज़ करते होंगे अक्सर फिबोनाची वाला। तो चलिए मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, टॉप से लगाया यहाँ, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं देखिए, अगर इसको मजबूत होना है, ठीक है, तो बहुत ऊपर का लेवल है भैया 24,000। अगर इसको ट्रेंड बदलना है, अब तो ये सुन सुन के भी आश्चर्यचकित लगता होगा, अगर ट्रेंड बदलना है निफ्टी को, मार्केट को, तो 24,000 वो लेवल है जिसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। थोड़ा स्ट्रेंथ आना है अगर इसको कॉन्फिडेंस देने के लिए तो 23,000 का लेवल है, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो अब तो उससे हम अभी फिलहाल बहुत नीचे हैं, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। चलिए तो अब मान लेते फिर भी अगर ये गैप अप ही खुल गया किसी कारण बस, है ना, ऊपर की तरफ गैप अप खुल गया 22,300 पे, जितना ऊपर 23,500 से लेके 550 भी पकड़ सकते, 23,600, सॉरी 23 नहीं 22,000, 22,500 से लेके 22,600 के बीच में अगर एक फर्स्ट टाइम में खुल जाता है तो एक बार मैं सेल ऑन राइज की तरफ देखूंगा, नीचे टारगेट रखूंगा 22,450 से, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 22,350, खराब होने की कंडीशन में 22,250, हालांकि इसकी संभावना कम है। पुट ऑप्शन 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। और अगर गैप डाउन हो गया, यानी कि ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया, गैप डाउन, तो कंडीशन देखिए क्या करना है कि अगर जितना नजदीक आपको ये 22,000 से लेके 22,100 के बीच में मिलता है या पास में मिलता है, उतना जल्दी बाई करेंगे। 22,000 एकदम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि 22,000 के नीचे जाने पे फिर खराब हो जाएंगे। तो टारगेट ऊपर 22,150 से फिर वापस 22,350 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 22,100 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। यह है निफ्टी का विश्लेषण। इसी चार्ट को अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर दें और तब आप फिबोनाची का लेवल लगाइए, ठीक है, तब आप फिबोनाची का लेवल लगाइए। कोई एक ऐसा एरिया पकड़िए जहां से लगे कि मार्केट यहां से बहुत तेजी से फॉल किया था, तो ये आता है 22,800 का लेवल, ठीक है। अगर हम यहां से लेवल 22,800 से इसका बॉटम पकड़ते हैं तो देखिए क्या दिखा रहा है कि जब तक ये 0.5 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, यानी 22,400 के ऊपर, तब तक इंट्राडे में तेजी नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए मैं इधर था मैच भी देख रहा हूँ, वो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वाला, खैर कोई बात नहीं। अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी ने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से बाउंस किया है और ये एरिया है इसका सपोर्ट, ठीक है। ये नजर पकड़ लीजिए 47,800 का। आज का हाई लगाए हैं 48,657 के आसपास में, क्लोजिंग किए हैं 48,490। सबसे छोटा वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 5 डे का है, जिसका भाव आता है 48,400 का लगभग, और हम उसके ऊपर सस्टेन करें तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो है। इसी चीज को अगर आप निफ्टी पे अप्लाई कर दें तो निफ्टी क्या बता रहा है कि वो 5 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सस्टेन किया है, तो इसका प्राइस आ रहा है 22,259, सॉरी हाँ 22,259 के आसपास में आ रहा है 259, और ये 22,337 पे। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि फर्स्ट टाइम आप देखिए लगभग 10 फरवरी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा है जब ये निफ्टी 5 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो हो सकता है 1-2 दिन और आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। इसी तरह बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये कितने दिन के बाद शॉर्ट इसमें आया, इसमें भी लगभग देखिए 10 फरवरी, नहीं ये तो पहले भी गया है, और 20 फरवरी के बाद फर्स्ट टाइम
क्लोज किया है 5 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, अभी हम इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और एकदम ऊपर जाके ये साइडवेज जैसा सीनरी हो गया। जो शुरुआत में भागा फिर जो है देखिए 3 कैंडल 4 कैंडल में जो काम करना था इसने कर दिया और उसके बाद प्योर ये साइडवेज चला गया। तो हमें यही चाहिए भाई, हमें चाहिए तेजी करे तो थोड़ा आराम आराम से करे। एक बैग करेगा तो बहुत सारे लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमें यही चीज चाहिए, हल्के हल्के करे, रोज करे, थोड़ा थोड़ा चलो, रोज चलो। ये देखिए ये बनाया है ट्रायंगल। ठीक है, आप इस ट्रायंगल को अवॉइड कर दिए तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं ऐसे करके मैक्सिमम, तो यहाँ से भी है। अगर हम 48,550 के ऊपर कल ये निकालने में कामयाब हो जाता है 48,550 के ऊपर, तो एक बार हम बाय करेंगे और टारगेट 48,600 से लेके हम 48,700, बहुत अच्छा रहा तो ये 48,800 का एरिया को क्लेम कर सकते हैं। 48,900 से लेके 49,000 का जो एरिया है ये मेन रेजिस्टेंस एरिया फिलहाल है चार्ट पर। ठीक है, इसके आसपास आते एक साथ बिकवाली आ जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन रख सकते हैं। सेलिंग तो हम इस एरिया के नीचे सेल करेंगे और ये भाव कितना आ रहा है 48,400 का आ रहा है। देखते हैं, बिल्कुल 400 का आ रहा है, बहुत ज्यादा हुआ, 425 कर लीजिए। सेल करना है 48,425 के नीचे आने पे सेल होगा। टारगेट 48,350 350 से लेके 48,250 और जो आज का लोएस्ट प्राइस है वही 48,200 के आसपास आता है। अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तो 48,150 तक हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब हम चला निफ्टी के ये गैप अप की तरफ देखते हैं कि अगर ये गैप अप होता है 400 पॉइंट ऊपर अगर खुल जाए, यानी ये जितना नजदीक 48,800 से लेकर 48,900 पे खुले तो 49,000 का ऐसा लगा कि यहीं पर से सेल हो सकता है, बशर्ते उतना आसपास खुले तब। टारगेट 48,700 से लेके फिर 48,000 वापस 400 की तरफ आ सकता है और पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। गैप डाउन की बात करें, गैप डाउन की बात करते हैं और ये डायरेक्टली अगर किसी कारणवश 48,000 से लेके, हालांकि संभावना नहीं है, 48,100 के आसपास खुलता है तो 48,000 का स्टॉप लॉस लगा के ही बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर 48,200 से फिर 48,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 48,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195 है। आप इस पर हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और मोबाइल ऐप का लिंक मिल सकता है, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।